इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि गिहुन एक गरीब आदमी था। वो अपनी लाइफ में कर्जे में डूबा हुआ था और उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था और उसकी बेटी को भी उससे अलग कर दिया गया था। वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए और कर्जा चुकाने के लिए डेडली गेम्स ज्वाइन करता है, जहां 456 लोगों में से सिर्फ वही सरवाइव कर पाता है। मगर वो गिल्ट की वजह से पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। एक दिन उसे एक ओल्ड लेडी एक कार्ड देती है जिस पर एड्रेस लिखा होता है। गिहुन उस एड्रेस पर जाता है तो उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन जो उसके साथ गेम में होता है वो गेम्स का रियल मास्टरमाइंड है और वो सिर्फ अपने मजे के लिए इन डेडली गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है। गिहुन अपने बहुत से दोस्तों को इस गेम में खो देता है। वो ठान लेता है कि वो इन डेडली गेम्स को एक्सपोज करेगा और इन्हें हमेशा के लिए बंद करवाएगा। इसके बाद जुनहू जो फ्रंटमैन का भाई होता है, उसने गिहुन का पीछा करते हुए इन डेडली गेम्स का पता कर लिया था, मगर फ्रंटमैन ने उसे गोली मारकर वापस पहुंचा दिया। और यहाँ फर्स्ट सीजन का रिकैप एंड होता है और सीजन 2 में ये स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ गिहुन अपनी बेटी को मिलने के लिए जा रहा होता है, मगर रास्ते में उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि स्क्विड गेम का सेल्समैन था। वो गिहुन को फर्स्ट सीजन में इनविटेशन कार्ड देता है। वो सबवे स्टेशन में किसी के साथ दक्ची गेम खेल रहा होता है। गिहुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो सेल्समैन ट्रेन में उसके सामने हंसते हुए चला जाता है। इसके बाद गिहुन प्लेन पर जाने से रुक जाता है और उसे फ्रंटमैन की कॉल आती है, जिसमें उसे कहता है कि उसे यहाँ से चला जाना चाहिए था। गिहुन उसे धमकी देता है कि वो तुम्हारे इरादों में तुम्हें कामयाब नहीं होने देगा और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जिसके बाद 2 साल का गैप दिखाया जाता है। गिहुन गेम्स को बंद करने के लिए सेल्समैन को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो 2 साल फेल हो चुका था। मगर उसे उसके साथियों की वजह से उसकी लोकेशन मिल जाती है, मगर उसके साथी पकड़े जाते हैं और उनमें से एक मारा जाता है क्योंकि वो सेल्समैन की गेम में एलिमिनेट हो जाते हैं। और जुनहो भी गिहुन का पीछा कर रहा होता है। सेल्समैन गिहुन के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है, अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेलो और अगर जीत गए तो मैं तुम्हें मास्टरमाइंड से मिलने दूंगा। और गिहुन जीत जाता है और सेल्समैन मारा जाता है और गिहुन सेल्समैन से कार्ड ले लेता है। जिसके बाद गिहुन और जिन्हू एक दूसरे से मिलते हैं और फ्रंटमैन जो कि इन गेम्स का मास्टरमाइंड था उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर फ्रंटमैन इन दोनों से 2 कदम हमेशा आगे ही रहता है और गिहुन के प्लान को फेल कर देता है। और वो गिहुन से बात करता है कि वो इस मामले से दूर ही रहे, मगर गिहुन उसे धमकाते हुए कहता है कि वो ये गेम्स दोबारा खेलना चाहता है और फ्रंटमैन ये एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने साथ बेहोश करके आइलैंड पर ले जाता है जहां गेम्स खेली जाती हैं। और जब गिहुन को होश आता है तो वो अपनी शर्ट पर नंबर देखता है जो कि 456 होता है, जो कि उसे अपने पिछले सीजन में भी मिला होता है। उसके बाद गार्ड्स आकर इन्हें गेम्स के रूल बताते हैं और इन्हें बताते हैं कि वो सब अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और वो अपनी लाइफ में कर्जे में डूबे हुए थे। वो हर दिन एक गेम खेलेंगे, जहाँ हर गेम के बाद उन्हें एक मौका मिलेगा कि वो वोट करके वापस जा सकते हैं या गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर गिहुन ने गेम्स इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि उसने अपने दांत में एक ट्रैकर लगा रखा था और यहाँ कोरिया का एक फेमस रैपर जिसका नाम थैनोस था वो भी मौजूद था। और यहाँ गिहुन का एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिससे वो 3 साल बाद मिल रहा था और वो उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। और फर्स्ट गेम स्टार्ट होने ही वाली थी। गिहुन और सारे प्लेयर्स गेम के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। गिहुन जुनहो और अपनी टीम का वेट कर रहा था क्योंकि अगर गेम स्टार्ट हो जाती तो फिर कई लोगों की जान चली जाती। मगर जब उसकी टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि उसका ट्रैकर निकाल दिया गया था। गिहुन को भी टेंशन होती है। वो अपना दांत बाहर निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका ट्रेसर निकाल दिया गया है और अब उसे ये गेम्स दोबारा खेलनी पड़ेंगी। और फर्स्ट गेम का नेम रेड लाइट ग्रीन लाइट था, जिसमें हर दफा आधे से ज्यादा प्लेयर्स मारे जाते थे। मगर गिहुन का असल मकसद इन सब लोगों को गेम से बचाना था। वो सबके सामने आ जाता है और वो सबको कहता है कि अगर इसकी बात नहीं मानी तो सब मारे जाएंगे, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब उसको पागल कहते हैं। और आखिरकार फर्स्ट गेम स्टार्ट होती है और गिहुन सब प्लेयर्स की मदद कर रहा था। इस सूरत हाल को देखते हुए फ्रंटमैन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक कोई प्लेयर एलिमिनेट नहीं हुआ था, मगर एक यंग लेडी की गर्दन पर एक बी बैठ जाती है और वो डर कर हिल जाती है और उसे डॉल एलिमिनेट कर देती है। ये देखकर लोग डर से भागने लगते हैं और कई प्लेयर्स मारे जाते हैं। एट द एंड गिहुन और कई सारे प्लेयर्स 5 मिनट में ये गेम कंप्लीट कर लेते हैं। गिहुन और रिमेनिंग प्लेयर्स दोबारा हाल में आ जाते हैं, पर अब सारे प्लेयर्स डरे हुए थे और वो गेम छोड़कर वापस जाना चाहते थे। मगर गार्ड जब उनको उनकी फर्स्ट गेम का प्राइज बताते हैं तो वो देखकर खुश हो जाते हैं और वो लालच में आकर गेम्स कंटिन्यू करने का कहते हैं। इसके बाद रूल्स के मुताबिक दोबारा वोटिंग होती है और सभी प्लेयर्स को एक एक करके बुलाया जाता है, मगर गिहुन उन सबको गेम बंद करने का मशवरा देता है।
एंड एट द लास्ट वोट दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं और अब प्लेयर नंबर 1 को वोट करना था। प्लेयर नंबर 1 ग्रीन बटन प्रेस करता है और गेम कंटिन्यू करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेयर नंबर 1 खुद फ्रंटमैन था जो अब गेम्स को खुद ज्वाइन कर लेता है। गीहुन सब प्लेयर्स को ये बताता है कि वो ये डेडली गेम्स पहले भी खेल चुका है। प्लेयर्स को भी गीहुन पर यकीन था तो प्लेयर्स गीहुन से सेकंड गेम के बारे में पूछते हैं तो वो उनको सेकंड गेम डालगोना बताता है और फ्रंटमैन भी कहता है कि उसे गीहुन पर यकीन है। और दूसरे दिन सेकंड गेम स्टार्ट होने वाली थी और गार्ड्स उन सब प्लेयर्स को एक ग्राउंड में ले जाते हैं जहां उन सबको सेकंड गेम के रूल्स बताते हैं कि उन्हें 5-5 लोगों की टीम बनाकर खेलना पड़ेगा। सब लोग गीहुन से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने सेकंड गेम डालगोना बताई थी, मगर फ्रंटमैन उसे अपने साथ टीम बनाने का मशवरा देता है और गीहुन एक टीम बनाता है जिसमें 5 लोग शामिल थे। टीम बनाने के बाद इन्हें बताया जाता है कि उनके पाँव बांध दिए जाएंगे और इन्हें 5 मिनट में हर 5 मीटर के बाद एक गेम खेलना होगा और अगर टाइम पर गेम कंप्लीट नहीं की तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम पता चलने के बाद इन सब ने आपस में गेम बांट ली। फर्स्ट गेम दागची थी जो किम जुन ही खेलती है। सेकंड गेम फ्लाइंग स्टोन थी जो जुंग बे खेलता है। थर्ड गेम इज गोंजी जो डेहो खेलता है। फोर्थ गेम इज स्पिनिंग टॉप जो फ्रंटमैन खेलता है। फिफ्थ गेम इज जैगी जो गीहुन खेलता है। इस तरह बारी बारी टीम्स गेम खेलती जाएंगी और जो हारते जाएंगे गार्ड उन्हें गोली मारकर एलिमिनेट कर देंगे। और लास्ट में गीहुन की टीम की बारी आती है जिसमें बाकी टीम ने तो अच्छा खेला मगर खुद फ्रंटमैन और गीहुन बहुत मुश्किल से अपनी गेम कंप्लीट कर पाए और लास्ट सेकंड में जाकर वो अपनी गेम कंप्लीट कर पाए और वो काफी खुश हो गए थे। मगर उनके साथ वाली टीम हार जाती है और उनको मार दिया जाता है। ये देखकर गीहुन फिर से दुखी हो जाता है और रिमेनिंग प्लेयर्स वापस हाल में चले जाते हैं। स्क्विड गेम के गार्ड्स प्लेयर को आकर उनकी सेकंड गेम का प्राइस बताते हैं और बताते हैं कि अब 255 लोग बाकी रह गए हैं और रूल्स के मुताबिक दोबारा वोटिंग होती है मगर इस बार गीहुन हार जाता है। मगर इस बार गीहुन का बेस्ट फ्रेंड खुद भी ब्लू बटन प्रेस करता है और गेम कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन इस बार फ्रंटमैन गीहुन का यकीन जीतने के लिए रेड बटन प्रेस करता है। वोटिंग होने के बाद गीहुन और उसका ग्रुप उसके दोस्त के साथ बहुत नाराज थे मगर वो गीहुन को बताता है कि उससे बहुत ज्यादा कर्जा चुकाना है। गीहुन उसे माफ कर देता है। फिर वॉशरूम में जैक और थैनोस की लड़ाई शुरू होने वाली थी मगर एग्जैक्ट टाइम पर फ्रंटमैन आ जाता है और थैनोस उससे डर कर पीछे हट जाता है और कुछ देर बाद सारे प्लेयर वापस हाल में चले जाते हैं। गीहुन उन्हें बताता है कि आज रात को उन सबको एक एक कर पहरा देना चाहिए क्योंकि उन सब की जान भी जा सकती है। उसके बाद ये रात किसी जान के नुकसान के बगैर गुजर जाती है। सुबह हो गई थी और सब प्लेयर्स को थर्ड गेम के लिए ग्राउंड में ले जाया जाता है जहां उन्हें एक बड़ा ग्राउंड नजर आता है। इस गेम का नेम मिंगल था। गेम के स्टार्ट होने से पहले गार्ड और प्लेयर्स थर्ड गेम के लिए रेडी होते हैं और फिर प्लेयर्स को थर्ड गेम के रूल्स समझाए जाते हैं। रूल्स के मुताबिक सब प्लेयर्स को स्टेज पर खड़ा होना था और गाना बजने पर ये स्टेज रोल होता रहेगा मगर जब ये गाना रुकेगा तो उन सब प्लेयर को एक नंबर बताया जाएगा और वो इतने नंबर की टीम बनाकर सामने दिए गए रूम्स में चले जाएंगे और जो प्लेयर्स बाहर बच जाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे और उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस गेम के थर्ड राउंड में फ्रंटमैन अपनी टीम से अलग हो जाता है और गीहुन उसके लिए काफी परेशान था मगर बाहर आकर देखते हैं कि वो बच जाता है और फ्रंटमैन भी खुश हो जाता है। फ्रंटमैन उसे कहता है कि वो लोगों में जल्द ही घुल मिल जाता है और फोर्थ राउंड में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे से अलग हो जाती है और वो बहुत दुखी थी कि उसके बेटे ने उसे अकेला छोड़ दिया मगर जब वो बाहर आकर देखती है तो उसका बेटा बहुत शर्मिंदा था और माफी मांगता है। लास्ट राउंड में 126 लोग रह गए थे। फ्रंटमैन का ख्याल था कि अब वो शायद 2-2 का ग्रुप बनाएंगे और ऐसा ही होता है। जुनबे और फ्रंटमैन एक ही रूम में जाते हैं जहां एक प्लेयर ऑलरेडी मौजूद होता है। वक्त खत्म होने वाला था। फ्रंटमैन उसे बाहर जाने को कहता है। फ्रंटमैन उसे जुंगबे के सामने ही मार देता है और जुंगबे को फ्रंटमैन से डर लगने लगता है और फाइनली ये गेम कंप्लीट होती है और रिमेनिंग प्लेयर्स वापस हाल में चले जाते हैं और गार्ड्स हाल में आते हैं और इन्हें अपनी लास्ट गेम का प्राइज बताते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल्स वोटिंग दोबारा होती है। इस बार वोट बराबर हो जाते हैं। फ्रंटमैन के वोट करने से पहले जुंगबे उन्हें बताना चाहता था कि फ्रंटमैन ने लास्ट गेम में क्या किया था मगर फ्रंटमैन रेड बटन प्रेस करता है। अब वोटिंग टाई हो गई थी। गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि वोटिंग कल सुबह को दोबारा होगी। इसके बाद सब प्लेयर्स को खाना दिया जाता है। गीहुन जब खाना खोल कर देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि आज रात स्पेशल गेम खेली जाएगी क्योंकि आज खाने के साथ स्टील का कांटा भी दिया जाता है। इसके बाद प्लेयर्स वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ थैनोस और जैक की लड़ाई शुरू हो जाती है मगर सारे प्लेयर आपस में लड़ते हैं और गार्ड्स बगैर कुछ किए बाहर खड़े रहते हैं। इस लड़ाई में थैनोस म्योंगजी के हाथों मारा जाता है
और कुछ देर बाद रिमेनिंग प्लेयर्स वापस हाल में आ जाते हैं। गीहुन को समझ आ जाती है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि जैसे ही स्पेशल गेम एंड होगी और गार्ड्स मारे हुए प्लेयर्स को चेक करने के लिए आएंगे तो इन्हें गार्ड्स की गन छीन लेनी होगी। प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है और गीहुन की टीम गार्ड्स को खत्म कर देती है और एक गार्ड को जिंदा पकड़ लेती है और उससे यहाँ की मालूमात इकट्ठी करते हैं। फ्रंटमैन खुद इस सिचुएशन पर काबू नहीं कर पा रहा था। गीहुन की टीम पूरी प्लानिंग के साथ हाल से बाहर जाती है और गीहुन का कहना था कि अगर वो किसी तरह कंट्रोल रूम में पहुंच जाएं तो इन्हें हराना और गेम्स को बंद करना आसान हो जाएगा, मगर उनके पास गोलियां कम रह जाती हैं और वो देहो को गोलियां वापस लेने के लिए भेजते हैं, मगर वो डर की वजह से वापस नहीं आता और गीहुन और जुंगबे के पास भी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब फ्रंटमैन अपने साथ वाले प्लेयर्स को धोखा देता है और गीहुन को कहता है कि उन्हें पकड़ लिया गया है और नाटक करता है कि उसे मार दिया गया है और वो अपने असल रूप में वापस आ जाता है और वो गीहुन के फ्रेंड्स को खत्म कर देता है और वो जुंगबे को गीहुन के सामने गोली मार देता है और फ्रंटमैन गीहुन को कहता है कि तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला और वो गीहुन को पकड़ लेता है। और यहाँ स्क्विड गेम सीजन 2 काफी मिस्टीरियस एंड थ्रिलिंग मोमेंट्स के साथ एंड होता है और स्क्विड गेम सीजन 3 27 जून 2025 को रिलीज होगा। और अगर आपने ये सीरीज देख ली है और आप सीजन 3 का वेट कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जिसमें नेटफ्लिक्स की टॉप 10 रेटेड वेब सीरीज दी गई है। आप स्क्रीन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।